कच्छपुरा प्रधान जी, बाघा से जमुना भाई, कुलदीप जी, सम्मानित मेरे सभी जितने भी लोग हैं, राजा भाई, फूल भाई, काफी लोग, आप लोग इस अपने पूर्वज की जयंती मनाने के लिए आप उमरेरा गांव आए हैं। बेहद खुशी हुई। मैं भी कल महोबा में था, तो हमारे जो ये सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती के उपलक्ष्य में 6-7 साल से बच्चे से लेकर के 15 साल तक के बच्चों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। 6 साल 7 साल से बच्चे, सबसे ज्यादा 8-10 साल के बच्चे, 12 साल 15 साल 14 साल के बच्चे, सबसे ज्यादा संख्या थी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे बीच डॉक्टर आर.एस. कुशवाहा जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदना अभिनंदन करता हूं। तो जो ये कार्यक्रम होते हैं, इस कार्यक्रम में बड़ों से ज्यादा छोटे लोगों में उत्सुकता ज्यादा होती है, वो इस कार्यक्रम को ज्यादा सफल बनाते हैं। और मैं यहां देखता हूं कि मेरे सामने 4-6 बच्चे हैं, वो अपने घर से ही ताली बजा देते हैं। ताली बजाएं या न बजाएं, लेकिन जहां पर ये कार्यक्रम होता है वहां पर उनकी उपस्थिति ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन चलो, यही क्या कम है कि कम से कम अपने महापुरुषों के प्रोग्राम को सुन करके वो अपने महापुरुषों के उपलक्ष्य में ताली बजा देते हैं। लेकिन उनको यहां आकर के सबका मनोबल बढ़ाना चाहिए, खास तौर से उनका जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, और स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले प्रार्थना होती है, और उस प्रार्थना का मैं भाव आज इनको बता रहा हूं तो इनकी समझ में आ जाएगा। एक लाइन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आपका भारत कहीं किसी से युद्ध नहीं किया कि पूरे विश्व को जीता हो। अगर युद्ध लड़ा है तो आपके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनको पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में केवल एक ही व्यक्ति है जिसके नाम के आगे महान और चक्रवर्ती लगता है, वो है सम्राट अशोक। पूरे दुनिया में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम के आगे महान और चक्रवर्ती लगता है, बाकी इसके अलावा कोई नहीं है। तो उन्हीं को कहा गया है कि ये जो हमारा तिरंगा है, इस तिरंगे में जो 24 तीलियों वाला चक्र है, उसी को ये कहा गया कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हमारा जो तिरंगा है, हमारा ये जो झंडा है, पूरे विश्व का विजयी है। कब? सम्राट अशोक ने ये जो विजय दिलाई थी, वो कभी हारे नहीं थे युद्ध में। उन्होंने हमको ये नारा दिया था, उन्होंने ये लाइन दी थी। उसी लाइन को आज भी बच्चे प्रार्थना में, जब बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक जब भी प्रार्थना होती है तो वो एक ही लाइन पढ़ता है, एक ही लाइन प्रार्थना करता है। वो लाइन यही है, और वो इस लाइन के माध्यम से अपने देश को पूरे विश्व का विजयी बनाना चाहता है। वो फिर से अखंड भारत चाहता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही पूरे विश्व को, जो तमाम छोटे छोटे देश थे, उन खंड खंड देशों को अखंड भारत का निर्माण किया था। वो कौन थे? सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त के नाती थे, बिंदुसार के बेटे थे, आपके पुरखे थे, आपके पूर्वज थे। लेकिन काबुल कंधार से लेकर के काबुल कंधार, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत, आज छोटा सा भारत है। लेकिन जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन था इस देश में,
तो इन तमाम देशों को मिला करके वो अपना अखंड भारत का निर्माण किया था। और 304 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा और वहीं से वो इतना रक्तपात देख करके उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उन्होंने अपने बेटा और बेटी को अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए भेजा। राजकोष खोल दिया। कहने का तात्पर्य कि जब उन्होंने युद्ध लड़ा तो दिल से लड़ा, मन से लड़ा, और जब उन्होंने धर्म स्वीकार किया तो दिल से स्वीकार किया। इसलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है। आज वो लगभग 72-73 साल जीवित रहे। आज से 2330 साल पहले, 2330 साल पहले की ये बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। उस समय जातियां नहीं होती थी। ये जो एससी और बैकवर्ड के लोग हैं, ये सारे के सारे लोग चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज हम जातियों में बटे हैं। पहले जातियां नहीं होती थी, पहले वंश हुआ करते थे। मौर्य वंश, शुंग वंश, चंदेल वंश, ये वंश हुआ करते थे, जातियां नहीं थी। तो जितनी भी इस देश में जातियां हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, जिनको 90% की आबादी कहते हैं, वो सारे इस मौर्य वंश की आबादी है। पहले जातियां नहीं थी। आज हमको जातियों में बांट करके बड़ी संकीर्ण स्थिति में पैदा कर दिया है। तो आप सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, तो जिनको ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार मौर्य ये मौर्य वंश के थे, तो मौर्य वंश के वंशी लोग आए हैं। जबकि सत्यता यह है कि जितने भी एससी, जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जिनको पिछड़ी जात कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है, वो सारे के सारे मौर्य वंश के परिवार के लोग हैं, उन्हीं का खून है। इसलिए आप सभी लोग जाति पात से उठ करके, धर्म संप्रदाय से उठ करके अपने आप को इस देश के मूल निवासी के रूप में आगे बढ़ाइए, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और इस देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिनकी आबादी मात्र 10% है, और 10% का व्यक्ति 90% को मुट्ठी में किए, वो अपनी बुद्धिमानी के दम पर हमको मुट्ठी में नहीं किए, हमारी मूर्खता के कारण किए। इसलिए हमें आप सब लोगों को शासन सत्ता में पहुंचना है, तो हमको एकजुट होना पड़ेगा। सभी 90 लोगों को, जो 90% इस देश की आबादी है, उनको संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कुछ नहीं हो सकता है। जिंदगी